दोस्तों, मैं हूं संजीव त्यागी, आप सब लोगों का योग शिक्षक, योग सेवक। आज हम बहुत ही अहम एक प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। पहली तो बात यह है कि इसको कोई प्रॉब्लम मानने को तैयार ही नहीं था। अभी हाल ही कुछ सालों में इसको लोग मानने लगे हैं। आज शायद कोई सा ऐसा घर और परिवार होगा जहां पर लोग इससे परेशान नहीं है। सो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सर्वाइकल पेन की, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं या गर्दन दर्द के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो इतना ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं कि हमारी जो नेक है उसकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे हाथों का उठना, कंधों का चलना, कमर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कुछ लोगों का जी मिचलाने लगता है, कुछ लोगों की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। सो इस तरह के बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, इसको बहुत सारे लोग आज भी यकीन नहीं मानते कि ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो सकती है, लेकिन आज साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है और इतने सारे लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद कि ये प्रॉब्लम वास्तव में ये बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि हमारी जितना भी अगर आप देखेंगे जो दैनिक कार्य हैं उसमें हमारे जो नेक है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर यही रिलैक्स नहीं होगा तो कभी भी आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो हमें जो सर्वाइकल पार्ट है उसको रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक अहम हिस्सा है। तो हमारी जो मेनली नेक और बैक पेन है ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सो इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि उन कारणों को जानें जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि हम चिकित्सा शुरू कर देते हैं लेकिन कारण हमें पता नहीं होता कि किस वजह से हो रही है। तो हो सकता है जो चिकित्सा आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ ना मिल रहा हो। तो कोशिश करें कि पहले आप अपने कारण को फाइंड आउट करें, फाइंड आउट कि व्हाई इट इज हैपनिंग विद यू। क्योंकि इसमें हो सकता है आपका कारण कुछ और हो, दूसरे व्यक्ति का अलग हो। आपको हो सकता है कुछ फिजिकल स्ट्रेंथनिंग की वजह से, फिजिकल वर्कआउट की वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो। किसी और को हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम यानी कि ज्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है जर्क लग गया हो, कहीं झटके आ गया हो, कोई वेट उठाते हुए, घर का काम करते हुए ये प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम उन चीजों को क्योर करने के ऊपर बात करते हैं। तो जो हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर्स ने, ऑफ कोर्स पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने डॉक्टर्स के परामर्श से ही अपनी चिकित्सा को आगे बढ़ाएं। लेकिन हाँ, इसमें जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं आप उनको इग्नोर ना करें और योग उसमें सबसे अच्छा माध्यम है। तो आज हम योग के द्वारा सर्वाइकल को कैसे क्योर कर सकते हैं ये चीजें हम आज बताने वाले हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपकी चिकित्सा नहीं होगी। सबसे पहली जो हीलिंग है, जो दवाई है, वो है आपका विश्वास। यदि आप योग आधे अधूरे मन से कर रहे हैं सो उसका आधा अधूरा परिणाम ही आपको मिलेगा। सो सबसे पहले तो विश्वास कीजिए कि जो भी आप क्रिया करने जा रहे हैं, आसन करने जा रहे हैं, उनसे आपको हीलिंग मिलेगी और जो प्रॉब्लम आपकी जनरेट हुई है वो कंप्लीटली हील हो जाएगी। सो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो स्टिफनेस हुई है इसमें होता क्या है कि आपको एक समय पे ऐसा हो जाता है कि 5 to 50 केजी तक वेट आपकी नेक पर आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, उसके आंकड़े कह रहे हैं जो आज हो रहे हैं। क्योंकि क्यों हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या हो गया, क्योंकि आज हमारा फोन के ऊपर यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत सारे केसेस में हमने देखा भी है कि हम लोग फोन को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा डिग्री चेंज करके करते हैं। कहीं उसको कुछ लोग कंधों में दबा के यूज करते हैं और किचन में काम करते रहते हैं और फोन ऐसे कंधों से चिपका रहता है। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको क्योंकि उनका कंटिन्यूसली थोड़ा सा जो नेक का पोजीशन है वो बहुत डाउन रहता है, एंगल काफी डाउन होने की वजह से उनका लगातार जो सी हमारा है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। तो हमें स्पाइन को समझना है कि उसकी बिल्कुल स्ट्रेटनिंग नहीं, वो प्रॉपर अपनी शेप में रहे। तो जो हमारी साधो सर्वाइकल अपना, उनको हमें ध्यान रखना है। जो बीच में डिस्क हैं या जो उनके मनके हैं, उनकी जो कुशनिंग है वो अगर ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला काम तो आपने करना है
कि आपने नेक की एक्सरसाइज शुरू करनी है और उसमें भी नेक की आगे की मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करनी। सो मेरे साथ आप देखते जाइए, करते जाइए और इसको आप 5 से 10 बार 20 बार धीरे धीरे अपने कोडिंग रिपीट करना है। लेकिन आगे की मूवमेंट आपने बहुत धीरे करनी है। कोशिश करिए पीछे की मूवमेंट अगर आप ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप आगे 10 बार करें तो पीछे 20 बार करिए। होल्डिंग पीछे ज्यादा से ज्यादा करिए, आगे कम करिए। धीरे धीरे जब आराम मिलने लगेगा तो करना जरूर है, उसको रोकना नहीं है, मूवमेंट को बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। ये जरूर याद रखना कि मूवमेंट को बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मूवमेंट नहीं करनी, बट ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। 20-25 साल मुझे भी चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, योग के क्षेत्र में मूवमेंट बंद नहीं करनी है, तो ये आपने याद रखना। सो कैसे करेंगे, यहाँ से ये देखिए पहला ही मूवमेंट हमने ऊपर की तरफ शुरू करना है। सो इनहेल करते हुए प्राणों के साथ, श्वासों के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपने ईश्वर का नाम लेते हुए आंखों को बंद करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। और थोड़ी देर आराम करें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जहां तक आप नेक को ला सकते हैं इजिली वहां तक लेके आए। नॉर्मल एक्सरसाइजेस में हम कोशिश करते हैं चिन को चेस्ट से टच करते हैं, बट सर्वाइकल के टाइम पर नहीं सर, जहां तक हो सकता है उतना ही करना है। फिर धीरे से ऊपर, इसमें नीचे तक नहीं जाना है। ऊपर की तरफ मूवमेंट आपने ज्यादा करना है और पीछे की तरफ होल्ड ज्यादा रखना। तो इस तरह से आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट को करते जाना है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे साइडवर्ड आपने कोशिश करनी कि आप बहुत ज्यादा दबाव ना डालें इनिशियली, नहीं तो उसके परिणाम और भी भयंकर हो सकते हैं। कई बार और ज्यादा खिंचाव बढ़ सकता है और ये प्रॉब्लम आप ऐसी है कि आप किसी को समझा नहीं सकते कि कितना ज्यादा सीवियर पेन है। इसको केवल जिसको प्रॉब्लम होती है वो समझ सकता है या जिसके साथ हुई है वो समझ सकता है। तो धीरे धीरे ऐसे कानों को 10-15 बार आपने अपने शोल्डर से टच करना है और प्राणों के साथ, सांसों के साथ करना है। फिर धीरे धीरे वहां से ये देखिए जो नॉर्मल हम एक्सरसाइजेस करते हैं इसमें आपने थोड़ा सा होल्डिंग दोनों साइड आराम से श्वासों के साथ होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। और फिर हम उसमें नेक एक्सरसाइजेस को इस तरह से करेंगे कि पीछे की तरफ ज्यादा जोर रखेंगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे और मन करेगा तो बीच में होल्ड करेंगे। फिर जितनी बार हम सर्कल क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज सर्कल को, और करने की गति धीमी रखिए जितना आप आराम से कर सकें। अगर आप सीधे न बैठ सके तो हल्का सा सपोर्ट लेके बैठ जाएं, बट आराम से करते रहें। ये देखिए इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें क्योंकि सीधे नहीं बैठ पाते हैं तो ये भी ध्यान रखना, अगर थक जाएं तो ये देखिए आराम से इस प्रकार से भी इन एक्सरसाइजेस को किया जा सकता है। सो ये हमारी नेक की एक्सरसाइज जिन लोगों को थोड़ा और अच्छा लग रहा है या हल्का सा उनको लग रहा है कि वो और आगे बढ़ सकते हैं तो धीरे धीरे ये देखिए अपोजिट आप इस तरह से अपोजिट साइड में पुश कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे आप अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट आप इस तरह से यूज कीजिए। ये देखिए राइट हैंड से आपने सपोर्ट किया अपने नेक को, राइट की तरफ पुश किया, लेफ्ट से होल्ड किया, फिर लेफ्ट की तरफ को, और जो हाथ से सपोर्ट है वो इस तरह से भी आप दे सकते हैं या हल्का हल्का सा ऐसे भी रोक सकते हैं। इससे जो नेक मसल्स हैं वो काफी रिलैक्स होंगे आप देखेंगे। और हल्का हल्का सा ये देखिए, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने वाला है। जो आपके सारे सातों के साथे मनके हैं वो आपके काफी रिलैक्स हो जाएंगे। सो ये थे हमारे नेक की एक्सरसाइज। अब इसमें और एक्सरसाइजेस जैसे हैं हमारे वो हम और करते हैं आगे। सो इसमें हमने अभी जैसे नेक की एक्सरसाइज की है, अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है इसमें केवल ऐसा ही नहीं कि आपके नेक में ही पेन आता है, आपके अपर बैक में और शोल्डर में बिल्कुल कंप्लीटली फ्रोजन हो जाता है, एक तरह से कंप्लीट जाम हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा लॉक लग सकता है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने नेक के साथ साथ आपने शोल्डर की और बैक की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और रेगुलरली आपने सुबह शाम या दिन में जब भी टाइम मिले तो ये एक्सरसाइज जितनी बार आप करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। सो कैसे करना है ये देखिए, शोल्डर का बिल्कुल आराम आराम से मूवमेंट याद रखिए, अप एंड डाउन, इनहेल एक्सहेल, और जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। बहुत ज्यादा दबाव ना डालें शुरू में, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। ऊपर नीचे आप कम से कम 10 से 15 बार, फिर आगे पीछे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप जैसे
ये देखिए इनहेल करते हुए एल्बो को फोल्ड कर सकते हैं, एक्सहेल करते हुए उनको स्ट्रेट कर सकते हैं और बैक को भी स्ट्रेट करें। कोशिश करें बैक के ऊपर भी हल्का पुश बना के रखें, स्ट्रेटनिंग करें तो जल्दी आराम मिलेगा। सो शोल्डर की हमने ऊपर नीचे और आगे पीछे, फिर उनकी रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी रोलिंग करें दोनों साइड में और श्वासों के साथ करें। फिर ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज जो हम नॉर्मली नहीं करते, ये ध्यान ही रहती। सो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, ये देख लीजिए। जैसे हमने दोनों हाथों को सामने किया, पहले तो ये देखिए यहां से हमने दाएं हाथ को बाएं हाथ से सपोर्ट करते हुए उसको धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है और थोड़ी थोड़ी देर कोशिश कीजिए होल्ड करें। तो ये बहुत ही आपको बेनिफिट देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा पेन धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। और ये विश्वास रखना भी है, ये एफर्मेशंस आप ध्यान रखना, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भगवान ने इतना कमजोर नहीं बनाया है आपको कि आप इतनी जल्दी हार मान लें। तो ईश्वर में विश्वास रखिए, आसन में विश्वास रखिए। जो क्रिया आप कर रहे हैं अगर वो विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो नहीं परिणाम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, एक्सरसाइज है, आसन है। सो इनको इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और ये देखिए यहां से जैसे सामने से किया, इनको ऊपर की तरफ से भी कर सकते। सो इससे पूरा साइड टोर्सो पार्ट खुल जाएगा, आपका अपर और मिडल बैक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और इनको करने की गति बिल्कुल धीमी। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस, आपको मजा आ जाएगा, एंजॉय करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कोई रातों रात चमत्कार हो गया है। ऐसा हो सकता है आपको कई दिन दवाई खाने से भी ना हो, जो एक दिन की एक्सरसाइज से हो सकता है। तो कैसे हो सकता है ये देखिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे से एंजॉय करते हुए, विश्वास करते हुए, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। और हो सके तो थोड़ी देर आंखों को बंद रखें, कंधों पर ध्यान दें, श्वासों को रोक के रखें, कंधों को रोक के रखें और उस विश्वास को आगे बढ़ाएं, भगवान को याद करें। फिर ऐसे 3-4 बार आपने एक्सहेल इनहेल करते हुए खूब अच्छे से, थोड़ा सा जो हाथों की डिग्री है उसको पैरेलल या हल्का सा ऊपर से भी लेके आ सकते। जो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो उनको साइडवेज करना है, और जो यहां पे भी कंफर्टेबल नहीं है उनको क्या करना है, हल्का सा, या अगर कंफर्टेबल हो भी तो ये एक्सरसाइज सभी लोग कर सकते हैं कि बैठे बैठे जैसे हम कैट एंड काउ में स्ट्रेच करते हैं, अपने बैक को इनहेल करते हुए आगे की तरफ पुश करें, नेक को पीछे की तरफ ड्रॉप करें और एक्सहेल करते हुए बैक और बेली को पीछे की ओर और हल्का सा नेक को पूरा अगर ड्रॉप ना करें, हल्का सा ड्रॉप करें और इसको जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा रिपीट करें। तो ये आपको बहुत रिलैक्स देगा। फिर यहीं से कुछ थोड़ा सा स्पाइन की एक्सरसाइजेस, ये देखिए राइट आर्म को लेफ्ट फुट पर लेके जाएं और आराम से थोड़ी देर होल्ड के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ, आपने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी, केवल फील पे ध्यान दें। फिर दूसरी साइड आराम से हाथों को बदलते हुए थोड़ा थोड़ा सा होल्ड के साथ आराम आराम से, ये देखिए। तो इससे पूरा आपका जो स्पाइन है, अपर और मिडल और साथ में लोअर भी, वो खुल जाएगा। सो ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, माइंड ब्लोइंग है। फिर इसी में हमने क्या करना है, ये देखिए दोनों हाथों को धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को नीचे लाएं और राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। जैसे हम गेट पोज में करते हैं तो हम उसको गेट पोज भी बोलते हैं या माउंटेन पोजेस इनको बोलते थे। तो इस तरह से होल्ड रखना है। जो लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे वो डे बाय डे आर्म को और आगे पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसे बिगनर नहीं। जब शुरू में आप करेंगे तो आपने बिल्कुल आराम से करना है। ये देखिए धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए साइडों में जाएंगे और प्राणों पे ध्यान रखेंगे, अपनी श्वासों पर और शरीर पर ध्यान रखें। और हमेशा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इनको जरूर आपने जगह देनी है। फिर उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे, जैसे अभी अपर बॉडी की किए, तो हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज यहीं से, ये देखिए धीरे से सबसे पहले, क्योंकि काफी देर बैठे हमारे पैर सोने लगते हैं या पैरों में सुन्न आने लगता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, कई बार पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। इस प्रॉब्लम में कोई यकीन नहीं करता, बट हमारे पास ऐसे केसेस काफी आते हैं कि पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या करना है आपने, ये देखिए 1 बाय 1 पहले दोनों हाथों को आराम से इस प्रकार से या पीछे की तरफ, शरीर को, ये नेक को, जितने भी एक्सरसाइजेस है नेक को अपोजिट साइड ले जाना है और धीरे धीरे ये देखिए दाएं पैर को नीचे, बाएं को अंदर की तरफ। अगर ना हो सके कोई बात नहीं, इस तरह से रखें
कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, आपने आराम आराम से करते जाना है। फिर दोनों पैर को एक साथ एक ही डायरेक्शन में, नेक को अपोजिट साइड। देखिए बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और बहुत इफेक्टिव है। जब आप देखेंगे ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल पेन से रिलीफ दिलाएंगे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको बहुत जल्दी, क्योंकि कई बार आपका सर्वाइकल जो पेन है आपके एमआरआईज कराते हैं या एक्सरे कराते हैं उसमें भी नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे फिर हमने पैरों को और खोलते जाना है, अगर ना पूरा खोल पाए तो आराम से करें और धीरे से ये देखिए हल्का सा पैरों को रिलैक्स किया, फिर यहां से हल्का हल्का सा हम लोग, जैसे आपने सुना होगा टेबल टॉप पोजीशन है, तो उससे पहले पैरों को खोल लें, आराम से आगे पीछे चला लें, थोड़ा सा सर्कल बनाएं दोनों दाएं बाएं, और फिर यहीं से ये देखिए धीरे धीरे चाहे तो हम हल्का सा एक पैर को इस तरह से भी खोल सकते हैं और फिर उसके बाद यहां से हम टेबल टॉप पोजीशन, ये साइड वेज से देखिए बिल्कुल रिलैक्सिंग है और इसमें जितना हो सकता है थोड़ी देर अपने नेक को ड्रॉप रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रिज नहीं बना पाते, चक्रासन नहीं बना पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपका नेक का भी और बैक का दोनों का पेन दूर होगा। धीरे धीरे ये देखिए यहां से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल एक्सहेल। इनको जरूर अपने प्लान में अपनी जगह देनी है, इनको सर्वाइकल में जरूर करना है। नेक को ड्रॉप रखें, आराम से एंजॉय करें और कंधों को भी ड्रॉप करें, जब ऊपर जाए तो अच्छे से खोलें, उनको स्ट्रेच करें, अपने हिप्स को भी। सो यहीं से जो लोग और अच्छा फील करने लगेंगे तो थोड़ा सा, जिसको हम पूर्वोत्तानासन बोलते हैं, रिवर्स बोट भी बोल देते हैं या हम रिवर्स प्लैंक बेसिकली बोलते हैं। सो ये देखिए पहले केवल इतना आप लिफ्ट करेंगे और हेड को ड्रॉप करेंगे और कंधों को हल्का सा आगे पीछे, थोड़ी देर रुके रहेंगे, फिर हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, डे बाय डे हल्का सा बॉडी को भी स्ट्रेच कर देंगे अपने। इस तरह से ये एक्सरसाइजेस आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं और उसके बाद आप जब अगर हाथों में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम फील हो या रिस्ट आपके लोगे तो जरूर उनको भी रिलैक्स करें। लेकिन सबसे पहली जो हीलिंग है वो ध्यान रखिए हमेशा आपके मस्तिष्क से होनी है, ब्रेन से होनी है, बिकॉज जो सर्वाइकल के केसेस हैं ज्यादातर वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। सो जब तक हम स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम भी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि बिना कारण के दुनिया का कोई भी कार्य संभव नहीं है। सो कोई ना कोई कारण होता है। हम कई बार बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। हम कई बार बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उनसे डर जाते हैं, हमारी बॉडी श्रिंक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो एक्सरसाइजेस हमने करी उससे पहले भी आप प्राणायाम से शुरू करें या शवासन से शुरू करें। डीप शवासन भी आप इसमें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और कोशिश करें कि जब आप सोते हैं तो बहुत हैवी पिलो ना लें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण आपका लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका सोने का तरीका और आपका बेड भी है। तो आपका जो बिस्तर है वो बहुत ज्यादा कुशन वाला भी ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो, एक जो नॉर्मल और मीडियम होते हैं वो मैट्रेसेस आप यूज कीजिए, जो स्पाइन के लिए स्पेशली प्रीफर किए जाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सो आपने जब इस तरह की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है या इस तरह का कोई भी है, तो कोशिश कीजिए कि क्लास हमेशा प्राणायाम से शुरू करें या शवासन से शुरू करें और प्राणायाम से ही समाप्त करें, ध्यान से ही समाप्त करें। और प्राणायाम भी शुरू में इनिशियली आपको बहुत ज्यादा फोर्स वाले प्राणायाम नहीं करने, कपालभाति भस्त्रिका शुरू में नहीं करना है, करना जरूर है लेकिन शुरू में नहीं करना है। शुरू में आप कोशिश करिए फीलिंग वाले, जिनसे आपको फील हो, आपको अच्छा लगे, रिलैक्स हो जाए, पूरी बॉडी और माइंड आपका खुल जाए। सो भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। सो भ्रामरी में कुछ जरूरी नहीं कि आपने हाथों को कवर करना है आंखों के ऊपर या फेस के ऊपर। आप शुरू में इनिशियली बिल्कुल सीधे बैठ के जैसे भव्य की तरह गुंजन करते हैं वैसे, या ओम की तरह उच्चारण करके आराम से ये देखिए इनहेल करें, कमर गर्दन सीधी करें और फिर धीरे धीरे भव्य की तरह एक्सहेल। डे बाय डे उसके राउंड्स भी बढ़ाते रहने और टेक्निक्स को भी बदलते रहना, फिर धीरे धीरे कवर करके
ऐसे डे बाय डे आगे बढ़ना है, बिकॉज इसमें हमारा जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको भी हमें रिलीव करना है। वो जब तक रिलीव नहीं होंगे तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, वो एनर्जी वापस नहीं आएगी। सो भ्रामरी से शुरू करते हुए हमारे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम हैं और सूर्य भेदी प्राणायाम है, चंद्र भेदी प्राणायाम है, शीतकारी जैसे अभी गर्मियां हैं तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। सो हम लोग उन प्राणायाम को भी कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें क्या करना है, हमने लेफ्ट से इनहेल करते हुए आंखों को बंद कर लें अगर पॉसिबल हो। प्राणायाम मुद्रा अगर ऐसे ना बना पाए तो सिंपल ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो आराम से ऐसे राइट नोस्ट्रिल को होल्ड करेंगे, दाई नासिका को कवर करेंगे और लेफ्ट से यानी कि बाएं से इनहेल करेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, थोड़ा सा होल्ड करें अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो मत करें। फिर धीरे धीरे राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करें। ये हमारा एक चक्र हुआ। तो ऐसे आपको 5 से 15 और फिर धीरे धीरे 50 चक्र तक पहुंचना है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है बिकॉज ये आपके अंदर शीतलता लेके आता है, आपकी तीनों रोगों को बैलेंस करता है, चाहे वो वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो। क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये वात से संबंधित है, ये गठिया की प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे इनका इतिहास तो पहले इन प्रॉब्लम्स को कोई नहीं मानता था क्योंकि घर में इतना सारा काम होता तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं थी जो आज होने लगी। बट आज ये हमारे 90% फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है। शायद ही कोई घर बचा हो कि जहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये प्राणायाम फिर शीतली और शीतकारी में कैसे करना है, शीतली में टंग को रोल करते हुए ये देखिए, पूरक, कुंभक और रेचक तीनों क्रियाओं को करना, चाहे आप आसन करें, प्रणाम करें, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा होल्ड करें। साइंटिफिकली जो रेशियो अगर उसको नहीं मैनेज कर पा रहे तो थोड़ा कीजिए, बट करिए जरूर। तो आराम आराम से करते जाए। शीतकारी में ये देखिए, ऐसे ही शीतली में, फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़े। शुरू में फोर्स नहीं लगानी, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास अच्छा हो जाए, रिलैक्स होने लगे बॉडी, तो इनको फोर्स के साथ भी कर सकते हैं। सो ये प्राणायाम आपकी बहुत ज्यादा क्योर करेंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से ही नहीं, आपके बाकी रोग भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इनसे। सो आपने इनको रेगुलरली करना है और सुबह शाम जरूर करना है। कोशिश ये करें कि खाली पेट करें, लेकिन जो नेक की एक्सरसाइज है, रिस्ट की हैं, इनको आप वैसे भी बैठे रहते हैं कहीं पे कुछ भी, तो तब भी आप कुछ ना कुछ एक्टिव रहें, करते रहें। बिकॉज अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, गति करते रहेंगे तो आपकी प्रगति होती रहेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रॉब्लम है पूरी रूप से ब्लॉक कर देता है। सो हमने कोशिश करनी है कि इनको रोज अपने अभ्यास में शामिल करें और हम लोग थोड़ा सा इनके साथ साथ अपना जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, अपनी दिनचर्या, हमारा जो रूटीन है उसको हम ठीक करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा सो रहे हों और या बहुत कम नींद ले रहे हों। अगर कई बार जो रेस्ट पूरा नहीं होता तो उसकी वजह से सर्वाइकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक आपका रेस्ट नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगी, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका शेड्यूल जो है वो बैलेंस रहे और सबसे ज्यादा बैलेंस रहे आपकी डाइट, क्योंकि आप नहीं मानेंगे कि आपकी डाइट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इवन आंखों का, आप शायद इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट आप जब मेरी दृष्टि से देखेंगे और इसको थोड़ा सा गहराई में जाके वो करेंगे, क्योंकि आज सारे दिन हमारी जो आंखें हैं कहीं ना कहीं गैजेट्स पे लगी हुई हैं, सेलफोन पे लगी हुई हैं, अपने पीएसपी या लैपटॉप को यूज करें, तो उसकी वजह से थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ टाइम आप रिलैक्स करेंगे। फोन के ऊपर भी है तो थोड़ा सा बीच बीच में जरूर आपने रिलैक्स करना है और हल्का हल्का सा आईज को भी रिलैक्स करें। जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आंखों को भी जरूर वॉश करना है। सो ये थी आज के हमारी सर्वाइकल के लिए योग की चिकित्सा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। मैं एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से संजीव त्यागी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लूंगा
और मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो सारे साधक हैं हरमिलाप मिशन के, हरिद्वार जो हमारे हरमिलाप परिवार से जुड़े हैं, वो सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। सो जय श्री हरमिलाप महाराज, जय श्री हरमिलाप जी, जय श्री हरमिलाप जी। थैंक यू वेरी